data to meet information need of one or more users. In database, related data files are designed to contain much information as possible about an organization. Meaning is that कि जब भी हम कोई जो भी हमारे पास डेटा होता है उसको इस तरह से मैनेज किया जाए, इस तरह से एडजस्ट किया जाए कि फ्यूचर में ही उसको प्रॉपर उसकी इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए हो, किसी को रिक्वायर्ड हो, तो आसानी से इन्फॉर्मेशन ले सके। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डेटाबेस का। द ऑर्गेनाइजेशन सीकिंग द कंप्यूटर असिस्टेंट to prefer to store their data in the form of integrated database. नॉर्मल सी बात यहाँ पे की जा रही है कि ऑर्गेनाइजेशन हुई है, कंपनी हुई है, पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करती है जो उनके डेटा को मैनेज कर सके, जो उनके डेटा को एडजस्ट कर सके, कि ताकि जब भी कभी इन्फॉर्मेशन जरूरत हो, कोई भी डेटा की रिक्वायरमेंट हो, तो इजीली कैप्चर किया सके, इजीली लिया सके, या कोई चेंजेस करनी हो तो आसानी से हो सके। ठीक है, तो टर्म डेटाबेस का नाम कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। सबसे इजी डेफिनेशन है ये, the collection of record stored in a computer in a systematic way so that the computer program can consult it to answer questions. Meaning is that जैसे कि आप मान के चलिए डेटाबेस क्या है कि हम जैसे आपका एक्सेल है, एक्सेल के अंदर जब एंट्री करते हैं हम, तो इस तरह से एंट्री की जाती है कि हम बाद में कोई डेटा देखना हो तो आसानी देख सकें। उसके अंदर सॉर्टिंग करने का ऑप्शन है कि हम उसमें अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेटिंग कर लें, हेडिंग वगैरह प्रॉपर डालें। ऐसा ना हो ना कि डेटाबेस इस तरह से बन जाए कि किसी का फादर नेम किसी के साथ एडजस्ट हो गया, किसी की डेट ऑफ बर्थ कहीं के साथ एडजस्ट हो गई, किसी क्लास कहीं मिक्स हो गई, कहीं पे फर्स्ट नेम आ रहा है, कहीं पे लास्ट नेम आ रहा है, तो उसको इस तरह से मैनेज किया जाता है कि आसानी सर्च हो जाए। और इनकेस अगर मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ नंबर ऑफ डेटाज हैं, तो उसमें से किसी को सर्च करना हो तो कैसे करें? तो उसके लिए अगर हमने अल्फाबेटिकली ऑर्डर में एंट्री की हुई हो तो आसानी से सर्च कर सकते हैं। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ डेटाबेस। अब उसको प्रॉपर ढंग से मैनेज करना, उसको प्रॉपर ढंग से एडजस्टमेंट करना, उसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ कंप्यूटर बेस्ड कलेक्शन of integrated data called database and a set of programs to access that data. In other words, a computer program used to manage and query database is known as database management system. यानी जो उसकी क्वेरीज को, जो उसके क्वेश्चंस को, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है, उसको हम बोलते हैं डेटा मैनेजमेंट सिस्टम। दे आर डिजाइंड टू मेंटेन लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। डेटाबेस मैनेजमेंट ऑफ डेटा इन्वॉल्व्स defining structures of database storage, providing mechanisms for data manipulations such as additions, modification, deletion of data. मीन्स किसी भी तरह का डेटा होता है, चाहे उसमें एडिशन करना हो, डिलीशन करना हो, किसी भी तरह का जो भी काम करना हो तो इसमें इजीली हो सके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपके डेटा को प्रॉपर ढंग से एडजस्ट करने में हेल्प करता है। इसी का एक पार्ट है RDBMS। RDBMS, Relational Database Management System, is the program that lets you create, update or administer the relational database. किसी भी रिलेशनल डेटाबेस का मतलब होता है कि डेटाबेस में रिलेशन एस्टैब्लिश करना। देखो नॉर्मल सी बात है, जब आप, मैंने जैसे भी बताया, बच्चे का नाम लिख रहे हैं तो फादर नेम मदर नेम लिख रहे हैं तो रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है। या हो सकता है ऐसे भी कह सकते हो, अलग अलग टेबल्स हैं, अलग अलग आपने फाइलें बना रखी हैं, तो एक फाइल में बच्चे की पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, तो दूसरी फाइल में बच्चे के एकेडमिक इन्फॉर्मेशन है, मीन्स उसके फादर नेम मदर नेम है, एक में दूसरे बच्चे का क्लास सब्जेक्ट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो ऐसी अलग अलग फाइल्स हो सकती हैं हमारी एक्सेल में, जैसे अलग अलग शीट्स बनती हैं, तो उनमें आपस में रिलेशन करना कि इसमें सारी बातें यहाँ पर मिल जाएंगी इसकी। A database management system that is based on the relational model is introduced by EF Code. The most popular commercial and open source database currently in use are based on relational database model. आज के टाइम में सबसे ज़्यादा रिलेशनल डाटाबेस मॉडल का यूज होता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1 पे आता है डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी मीन्स टू रिमूव द डुप्लीकेसी, डुप्लीकेसी को रिमूव करना। डेटा रिडंडेंसी टू रिमूव द डुप्लीकेसी। देखो नॉर्मल सी बात है, आप एक्सेल में भी नोटिस करते हो कि जब हमारा कोई डेटा रिपीट हो रहा होता है तो हमें ऑटोमेटिकली पहले से पता लग जाता है, उसमें वो नाम पूरा अपने आप लिखा आने लगता है, तो इससे पता लग जाता है। तो इसी तरह से अगर डेटा रिपीट हो रहा है तो उसके लिए डेटाबेस में एक फैसिलिटीज होती हैं, डेटा में जो इस तरह से आ रहा है उसको रिमूव करने की, दैट इज कॉल्ड डेटाबेस रिडंडेंसी। नेक्स्ट वन, अगर आपने प्रॉपर डेटा को मेंटेन किया हुआ है, अगर आपने उसको प्रॉपर ढंग से लिखा हुआ है, प्रॉपर ढंग से टाइप किया हुआ है, उसको अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेट है, ऊपर हेडिंग प्रॉपर दी हुई है,
तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं आती। इनकंसिस्टेंसी का मतलब होता है प्रॉब्लम्स क्रिएट होना। जैसे भी मानो किसी का डेट ऑफ बर्थ किसी और बच्चे का जुड़ गया, कि कोई चीज एक रिकॉर्ड डेट ऑफ बर्थ का जो लाइन है उसमें 30 रिकॉर्ड आ रहे हैं और बच्चे के जो नाम है उसमें 24 रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो बाकी रिकॉर्ड कहाँ से आ गए? या कहीं से रिकॉर्ड हाइड हो रहा है, कहीं से ओपन हो रहा है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन को बोलते हैं इनकन्सिस्टेंसी। तो डेटाबेस अगर प्रॉपर ढंग से मैनेज किया जाता है तो हम इनकन्सिस्टेंसी को रिमूव कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डेटा शेयरिंग। हम अगर हमने प्रॉपर ढंग से डेटा मेंशन किया हुआ है तो हम शेयर करना आसान होता है। नॉर्मल सी बात है, शेयरिंग का मतलब होता है फाइल वगैरह करना। जैसे मान लीजिए आप लोग अगर आपने काम पूरा किया होता है, एक दूसरे से कहते हैं कि मेरे को फाइल सेंड कर दियो, तो डेटा शेयरिंग करना है। अपनी इंफॉर्मेशन है उसको हम दूसरे को शेयर कर रहे हैं। सिक्योरिटी अच्छी है, आप अपनी फाइलों को लॉक कर सकते हैं पासवर्ड के थ्रू, अपने कंप्यूटर को लॉक कर सकते हैं पासवर्ड के थ्रू। तो ये हुआ इस बेटर सिक्योरिटी। डेटा इंटीग्रिटी मीन्स यहाँ भी आपको फैसिलिटीज मिलती है कि आप कितना डेटा इंटर करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, डेटाबेस दैट कंटेन मार्क्स स्कोर्ड बाय अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन, द मैक्सिमम मार्क्स इज 100। यहाँ पर कहें इंटीग्रिटी, आपको कोई भी अगर मिस्टेक्स हो रही है, कोई भी गड़बड़ हो तो पता लगता रहता है। एग्जाम्पल मान लीजिए जैसा हमें पता है कि 33 से कम नंबर वाला फेल होता है और 100 से ज़्यादा किसी बच्चे के नंबर नहीं आ सकते। इन केस अगर ऐसी कभी एंट्री हो जाती है कि आपके किसी के हैं, किसी की परसेंटेज 80 101 आ गई, then how it is possible? परसेंटेज किसी की भी 100% ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ऐसे में कहीं पे इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, तो इसका मतलब है दिस इज द पार्ट ऑफ। तो ऐसे में इसको रिमूव करने में हेल्प करता है। डेटा इंडिपेंडेंस, अपने आप में डेटा सेपरेट हो जाता है, अलग अलग किया जा सकता है आराम से। मान लीजिए अपने बल्क में रिकॉर्ड है, हम सिर्फ बच्चे का नाम और फादर नेम चाहिए, तो अलग से इंडिपेंडेंटली उसको अलग कर सकते हैं। सबका अपना सेपरेट एग्जिस्टेंस बन जाता है। इजी enforcement of standard with centralized control of database, certain application standard can be followed in data representation। यहाँ पे मीनिंग हो रही है कि डेटा को सेंट्रलाइज कर देना। सेंट्रलाइज मतलब ये है कि कहीं भी यूज हो पाना। एग्जांपल इसका लेते हैं बैंक। आप नोटिस करें कि आप बैंक की किसी भी ब्रांच में पैसा सबमिट करिए, आप दूसरी ब्रांच से कहीं से भी उसका अकाउंट जान सकते हैं, पैसा निकाल सकते हैं, जैसे आप लोग एटीएम में करते हैं। तो ये सेंट्रलाइज करना कहलाता है डेटा को। वो भी तो डेटा है कि आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फीड है उसमें, आपका अकाउंट नंबर, आपका नाम, आपका डिटेल्स सारी फीड है और हर जगह इसका यूज हो पा रहा है, तो ये भी एक डेटा है। इसको पूरी तरह से सेंट्रलाइज